दोनों ही बल्लेबाज का नाम बता दें और गेंदबाज का भी। राजू CSC सेंटर बल्थी रहमानी चौक। अगर किसी भी भाई को ऑनलाइन संबंधित काम करवाना हो तो हमारे राजू CSC सेंटर से संपर्क करेंगे। उसका एड्रेस है रहमानी चौक बल्थी। गेंदबाज का नाम बता दें। अमोद, शुक्रिया नाम बताने के लिए। जब तक नूर आलम भाई आपको कमेंट्री करे। अमोद इंग्लिश का पहली गेंद लेके आएंगे और स्टार्ट में कौन है? रोहित किसी भी गेंदबाज का पहली बार सामना करेंगे इस BPL रणपंथी मैदान के। और वहां पे देखिए खेल दिए है। और ये पहली क्या कहेंगे मुल्ला जी? देखिए, अगर किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। यहाँ पे शायद बल्लेबाज का किस्मत वाकई में खराब दिखा। एक उभरता हुआ सितारे की तरह दिखना चाहिए, लेकिन ये गिरती हुई सितारे की तरह दिखा। और वाकई में मौसम के हिसाब से ऐसा लगा कि जिस तरह से मौसम डुबा रहे लोगों को, उसी तरह से कसरत के बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि डूब करके जा रही है। तो वाकई में यहाँ पे संभलने की जरूरत है और सूझबूझ करके बल्लेबाजी करने की जरूरत है। अपने टीम के कैप्टन हरिओम झा, उनके कांधों में काफी बड़ी जिम्मेदारी होंगे। चाहिए कि आप रुक कर खेले, समय देकर खेले, क्योंकि 14 ओवर में 179 रन बन सकता है इस पिच पे, क्योंकि यहाँ पे 16 ओवर में 250 रन बनते हैं। चले, काफी अच्छी पहली गेंद पे सफलता प्राप्त की यहाँ पे अमोद। यहाँ भी 1 रन के लिए खोल दिया और यहाँ भी सिंगल से टीम को भी खता खुला। हरिओम झा का भी खता खुला। 2 बॉल 1 विकेट 1 रन। तो नूर आलम जी कैप्टन के सामने कैप्टन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब नॉन स्ट्राइक पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हरिओम जी को दिखाना पड़ेगा अपना पावर, क्योंकि आपके सामने 179 का एक पहाड़ सा स्कोर जरूर है 14 ओवर के गेम में। तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि गेंदबाजी में दम है या बल्लेबाजी में दम है। तो प्रशांत को खाता खोलना अभी भी बाकी। गजब बॉल है और अच्छी गेंद कैप्टन अमोद के द्वारा, काफी कसी हुई गेंदबाजी। पहली गेंद पे सफलता दिला अपनी टीम के कैप्टन। देखिए हिबुल्ला जी, अगर आपको पहली ओवर में विकेट मिल जाता है, उसका जो मनोबल होता है गेंदबाज का, गेंद को 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वाकई में वही दिख रहा है अभी बल्लेबाज के ऊपर। प्रेशर कहीं ना कहीं बना लिया और एक मौका जरूर, और दोनों ही सलामी जोड़ी को वापस किया यहाँ पे खुद कैप्टन अमोद जी, और चलता किया दोनों ही सलामी बल्लेबाज को। कहीं ना कहीं पूरी तरह से दबदबा बना लिया है सिपोल के गेंदबाज। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही थी, वाकई में उस तरह की बल्लेबाजी देखने को नहीं मिल रहा है। दर्शक यहाँ पे खामोश जरूर है। BPL के इस रणपंथी मैदान में जो भी दर्शक आते हैं एंजॉय के लिए, वो एंजॉय नहीं करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं कसरत के तमाम पैटर्न खामोश जरूर है। यहाँ पे चाहिए बल्लेबाज को कि कम से कम सिंगल रोटेट करे भाई। 2 से 3 ओवर अपना समय दीजिए। अगर समय नहीं देते हैं तो दिक्कत जरूर है। और दर्शक जो आए मैच देखने के लिए, उन लोगों को चाहिए कम से कम। सौरभ ही है, सौरभ है तो हाथ उठाएंगे भाई। शुक्रिया। देखिए अच्छी गेंदबाजी करेंगे सौरभ जी।
3 ओवर की गेंदबाजी में 2 सफलता अर्जित की है, लेकिन इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पड़ेगा ये भी नूर आलम जी की जब गेंदबाजी कर रहे थे तो अभी बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पे, तो सौरभ को चाहिए कि बल्लेबाजी में कुछ खास करें, तभी जाके आप इस मैच में बने रहेंगे। और देखिए किस तरह से चम्मच लगा रहे तो हाथ में दे रहे, इस तरह की रोटेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दबा रहे तो सीधा दबाइए। ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर का प्रायोजक है बाबा निजामुद्दीन परवलपुर। अगर किसी भी भाई के घर में भूत परे, जीन जिन्नात जैसी शिकायत हो तो हमारे बाबा निजामुद्दीन से संपर्क करेंगे। उसका मोबाइल नंबर है 91 55 56 48 56। वैसे अगर आप नहीं सुने तो दोबारा सुन ले। अगर किसी भी भाई के घरों में भूत, जीन जिन्नात जैसी साया हो तो हमारे बाबा निजामुद्दीन से संपर्क करेंगे। उसका स्थान भट्टा के बगल में, परवलपुर चिमनी भट्टा के बगल में। उसका मोबाइल नंबर 91 55 56 48 56। नए बॉलर का नाम बता देंगे साथी खिलाड़ी। संतोष। वाइड बॉल, पहली गेंद खराब लेग और उसे नकार दी हमारे माननीय अंपायर। देखिए चाहिए कि हरिओम जी को कम से कम 2 से 3 ओवर रुक के खेले, समय देकर खेले, तब इस मैच में बने रहेंगे। देखिए नूर आलम जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी टीम के सामने जो विपक्षी टीम होते हैं, काफी देर के बाद दर्शक को बना रहे हैं शायद हरिओम जी दीवाना। निश्चित रूप से यही जरूरत भी है और खुद टीम के कैप्टन भी है। इस तरह की बल्लेबाजी करना जरूरी है इसको। इस टाइम जिस तरह से गेंदबाजी में दबाव बनाई जा रही है कसरत के द्वारा, एक मौका जरूर था, घूम करके खेलना चाह रहे थे, लेकिन सबसे थोड़ी सी बाहर, लेकिन कड़ी नजर हमारे दोनों एम्पायर के बीच और वाइड दिए। तो इस अतिरिक्त मौके से टीम का टोटल स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर कसरत। और इस बार अच्छी गेंद, सम्मान दिए खुद टीम के कैप्टन, जिम्मेदारी काफी उसके ऊपर। और घूम करके खेल दिया स्पाइनर बॉडी के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार छक्का। तो इस ओवर में 2 छक्का जरूर लगा दिए हरिओम जी, जो टीम के कैप्टन जरूर है, और संतोष जी को कहीं ना कहीं सबक सिखा रहे निश्चित रूप से, और इसी की जरूरत भी है इस टाइम कसरत के बल्लेबाज के तरफ से। इसी छक्के और चौकी की जरूरत है अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो। और अच्छी गेंद और उसे सम्मान देते हुए खुद टीम के कैप्टन हरिओम जी। एक शांत क्रिकेट चलता हुआ इस बीपीएल रन प्रति मैदान में। पहली ओवर काफी बेहतरीन ओवर। खुशी का माहौल, निश्चित रूप से वापस जाना पड़ेगा कैप्टन हरिओम को। 2 छक्का जरूर लगाए थे, लेकिन जल्दी कर बैठे बल्लेबाज हरिओम और सीधे डॉगआउट, बाबा निजामुद्दीन के डॉगआउट में जाएंगे कैप्टन हरिओम जी। क्या बाबा के पास उसको क्या मिलेगा हरीमुल्लाह साजी साहब? अब उससे सीखना पड़ेगा कि भाई आप पहले मिलके जाते, बाबा बताएंगे उसे और कोई जाप करवाएंगे हरिओम जी को। दूसरी बार जब आएंगे तो इस तरह की बल्लेबाजी नहीं करेंगे, तो बाबा निजामुद्दीन से आप जरूर जाप करवा लें। होम जाप करवाना हो या घर में जाके तो जरूर आप एक बार मौका दीजिए और नए बल्लेबाज का नाम बता दें। नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे साथी खिलाड़ी। दीपक हुड्डा। नए बल्लेबाज का देखिए नूर आलम जी, इस ग्राउंड पे दीपक एक ऐसे बल्लेबाज
सामने आए थे, परसौनी के दृष्टिकोण से खेल रहे थे। आपको इतिहास पता न हो तो सुन लीजिएगा, काफी बेहतरीन बल्लेबाज थे। जब वो परसौनी के दृष्टिकोण से बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसे दीपक हुड्डा के नाम से जाना जाता था। शायद आज देखना होगा दीपक हुड्डा है या फिर खुट्टा है। ऐसा ले रहे हैं हवा में सुपौल के जितने भी खिलाड़ी हैं, आप अंदाजा लगाइए ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि चकमे में ले रहे हैं कसरत को। वही जगह सौरभ को चाहिए कि जर्सी नंबर 10 जिस तरह से आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है जर्सी पे, उस तरह की हवाई फायरिंग जरूर करें ताकि गेंदबाज के ऊपर आप प्रेशर बना लें। और गेंद जा रही है सीधा बॉडी लाइन की तरफ, 4 रनों के लिए शानदार चौका। चक डुमरिया पिपरा खूंट, ये टीम का नाम है चक डुमरिया पिपरा खूंट, जिसको हम सुपौल बोल रहे हैं। चक डुमरिया पिपरा खूंट। ओ गेंद गई सीधा बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए। पहले तो चौका, उसके बाद छक्का, और जिस तरह से उसके जर्सी पे 10 था, 2 गेंदों में 10 लगा दिए। निश्चित रूप से अच्छी बल्लेबाजी इस टाइम सौरभ के द्वारा, और इसी की जरूरत भी है कसरत को। देखिए यहाँ पे कैप्टन को खबर ले रहे सौरभ जी, लेना भी चाहिए। अगर आपके कैप्टन खबर नहीं लिए तो उसका जो खिलाड़ी है उसको लेना चाहिए खबर। आराम से सौरभ जी, आराम से भाई। इतना हवा में आ गए कि ऐसा लगा कि 10 के बाद जो है 20 का पॉइंट लगाना चाह रहे थे, लेकिन उतना ही चतुर चालाक कैप्टन खुद पिपरा खुद का कैप्टन अमोद जी, और रन लेने के लिए चाह रहे थे लेकिन साथी खिलाड़ी मना किए दीपक। अगर खतरा मोल लेते तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नया कुछ देखने को मिलता, लेकिन नाकारा सीधे दीपक हुड्डा। चलिए अमोद जी खुद टीम के कैप्टन है सौरभ के लिए, और अच्छी गेंद और खराब फील्डिंग, उसका पूरा फायदा उठाता हुआ सौरभ। और ओवर की समाप्ति, तो 3 ओवर समाप्ति के बाद रन बता रहे हमारे स्कॉलर साहब दुर्गानंद जी, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। देर से आए दर्शक को मैं बता दूं कि आज जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो पिपरा खूंट के कैप्टन ने टॉस जीता और खुद बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। उसका फैसला कहीं ना कहीं सही साबित हुए। निर्धारित 14 ओवर के गेम में 179 रन का स्कोर खड़ा कर दिए सामने वाली विपक्षी टीम के, जिसके जवाब में 3 ओवर की गेम हो चुकी है, लेकिन कसरत के कहीं ना कहीं वैसी बल्लेबाजी देखने को नहीं मिला। और सौरभ से लगा दिया गया सीधे कोशिश बांध पर 6 रनों के लिए शानदार छक्का, और संतोष रह गए हक्का बक्का। पहली गेंद और छक्के से स्वागत किए सौरभ जी को। क्या कहेंगे नूर आलम? देखिए जब से आप सौरभ के लिए बताए हैं तब से वो अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो छक्के चौके लगा रहे, इस तरह से आप उसको तारीफ किए। कहीं ना कहीं आपका जो आवाज था उनके कानों तक पहुंच चुके, हवा पे खेल दिए हैं, और शानदार चौका। देखिए यहाँ पे 2 गेंदों पे 10 रन आ चुके हैं सौरभ के बल्ले से। सही बात है नूर आलम जी, और वही की जरूरत भी है यहाँ पे। सौरभ अगर टिक के खेलते हैं, रुक के खेलते हैं, तो निश्चित रूप से रन जो है ना इस पिच पे आसानी है। रन बनाना कोई खास, वो भी आपको बड़े बड़े 20-20 किलो का बोरा नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ प्लेसमेंट करते जाइए। ग्राउंड आपका एकदम बेहतरीन है, रन इजी बन जाएगा, लेकिन आपका शर्त यह है कि ग्राउंड पे रुकना पड़ेगा, यानी टिक के खेलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और वही कर रहे हैं सौरभ जी। और एक भी तो 2 रन निश्चित रूप से ये भी आपको
अतिरिक्त महोदय साथ दे रहे और आपको चाहिए कि कम से कम समय देकर के सौरभ जी को खेलना पड़ेगा। अगर आपके सामने कैप्टन आउट होके गए तो आपको पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, कैप्टनसी पारी खेलना पड़ेगा। अब आए दीपक हुड्डा, सामना करेंगे संतोष का। ओ ऐसा लग रहे थे कि गले शॉट खेलना चाह रहे थे, सिर्फ चम्मच लगाना चाह रहे थे और गेंद अगर लगती गेंदों पे नूर आलम जी तो लाजवाब देखने को मिलता है। गगन चुम्बी छक्का बोलते हैं उसको, लेकिन लगा नहीं, जाके शरीर से टकराई। बदकिस्मत रहे बल्लेबाज। ओ देखिए हल्के हाथों से ढकेल दिए, जब तक के स्लिप के खिलाड़ी गेंद को फील करता आसानी के साथ छोड़ में पड़ी बरता। अब खिलाड़ी को बता दें, आप पीठ पे देके न दौड़े, आप पीठ के साथ होकर दौड़ेंगे। अब अटैक पे आ गए सौरभ, चलो अब डिसाइड गेंद ऐतरिक भी साथ दे रही थी कसर को। तो चौथी ओवर की प्रगति पे स्टाफ के सौरभ जो कि 2 छक्के या 2 चौके लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओहो और हवा में गेंद, उसके पीछे फील्डिंग, खराब फील्डिंग कहेंगे इस टाइम तिपरा खून का। कहीं ना कहीं खून निकाल रहे हैं यहाँ पे सौरभ जी। क्या कहेंगे इस कैच के? देखिए आनंद जी, कैच के बारे में तो कुछ खास नहीं कहना है, ये होना भी चाहिए। अगर आपकी टीम 179 का टारगेट है और 1-2 कैच अगर उसके लिए छोड़ रहे हैं, जिस टीम की नतीजा अगर आप देखेंगे तो खराब प्रदर्शन किया गया है। अगर एक कैच छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हिसाब का कैच था हिबुल्ला जी बराबर है, लेकिन कैच इजी था, लेकिन छोड़ना उसके लिए मुनासिब था कि बल्लेबाज को मौका दिया जाए, खुल करके बल्लेबाजी करे। यहाँ पे सौरभ को चाहिए कि आप मौका मिला है, मैं खुल के बल्लेबाजी करे। और वहाँ पे देखिए असगर रमानी बेगर कुछ खाए पिए वहाँ पे घोलट रहे, शायद ठंडी लग गई है उसको। हाँ, इसके बारे में क्या कहें? ठंडी लग गई। आप हमें स्टेज के बगल में आए, यहाँ पे डॉक्टर साहब है, आप हमसे मिलकर दवाई ले ले, और आग भी लगी हुई है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि जब कैच छोड़े तो शायद झटका जो है वो मैनेजमेंट साहब असगर रमानी को क्यों लग गया भाई? बिल्कुल लग गया है उनको, लग रहा है। देखिए चल रहा है उसको, देखिए चाल की गति देखिए, कहीं झटका लगा हुआ उनको। और बहुत ठंड है, इस ठंड के बारे में क्या कहेंगे? खास करके इस बीपीएल के जो दर्शक आते हैं मैच देखने के लिए, तो ये सोच के आते हैं कि मजा है, और ये रणपट्टी जो मैदान है वो ऐतिहासिक मैदान बन चुका है। बीपीएल का जो मैनेजमेंट है, और गेंदबाजी का नाम बता दें, विकास विशाल, जो 50 रन बना के गए थे जब बल्लेबाजी छोड़ पे आए थे, तो अभी गेंदबाजी छोड़ पे, और स्ट्रेट गेंद जा रहे सीधा बॉडी लाइन के तरफ, और नो गेंद भी। गुड डिसीजन हसमत अली के द्वारा, साथ ही साथ नूरुल हुदा के द्वारा। ये 6-4 एम्पायर साहब बता देंगे, शायद लड्डू जी है। जी 6 एम्पायर साहब बताएंगे क्या है? 6 रन है, शुक्रिया। तो 6 और फ्री हिट का मौका सौरभ के पास। 7 रन काटेंगे स्कॉलर महोदय। तोहफा है सौरभ के पास। और फ्री हिट का मौका था तो आउट नहीं होंगे। हाँ, काफी चांस कहीं ना कहीं सौरभ को मिल रहा है इस बार। लगातार कैच छोड़े, उसके बाद फिर फ्री हिट में कैच भी लिया गया, तो कहीं ना कहीं मौका जरूर है सौरभ के पास। ये मौका को गंवाना नहीं चाहिए। देखिए क्रिकेट के दुनिया में उसे दोबारा जन्म मिला है, ये भी हो सकता है, और उसके बाद आपको दोबारा जन्म हो और वो काम न करे तो कहीं ना कहीं आप, और फिर से लोग हैं। गुड डिसीजन हसमत अली के द्वारा, कड़ी नजर इस टाइम नो बॉल। उसकी तजुर्बा की बात करें तो बीपीएल के तमाम मैच में वो एम्पायरिंग की है, उसके तजुर्बा के अंदाज नहीं कर सकते आप लोग, इसीलिए आप लोग चुना के भेज देगा। टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 50 रन।
5वीं ओवर चालू है और टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 50 रन। धीरे धीरे जो है लक्ष्य के करीब जाता हुआ कसरर के बल्लेबाज सौरभ जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं नूर आलम, और ऐसी बल्लेबाज अगर इसके अंदर 2 से 3 होंगे तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य जो है उसको करीब दिखेगा। और मैं जब मैच स्टार्ट होने से पहले बता दिए थे कम से कम 3 ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज होनी चाहिए जो आपको रन बना के दे, लेकिन रन बनाए नहीं। लेकिन आज और ग्रेट का मौका दीपक के पास। और देखिए हम बता दें दीपक हुड्डा को जितना आप स्टार्ट पे सौरभ को रखिएगा उतना ही आपको टीम पे फायदा होगा। तो आप सिंगल रोटेट करके सौरभ को स्टार्ट पे लाए। यहाँ पे खेल दिए हैं और वही काम किया यहाँ पे दीपक। अब स्टार्ट पे आ गया सौरभ, उनके सामने विशाल जो कि गेंदबाजी में सॉरी बल्लेबाजी में तो अच्छा करके गए थे, 50 रन बना के गए थे, लेकिन गेंदबाजी में क्या कह मुल्ला फैजी साहब छक्के के बारे में। एक चीज देखिए नूर आलम जी, जिस तरह से उसका हाइट है सौरभ का, वाकई में काबिल तारीफ बल्लेबाजी हो रही है। कट हाइट जो देखिएगा तो लमसम 1.5 फीट से 2 फीट का होगा, लेकिन छक्के जिस तरह से लगा रहे वाकई में क्रिकेट के दुनिया में इसे ही कीड़ा कहा जाता है निजाम दीवाना के द्वारा। वाकई में कूद कूद के टैलेंट भरा हुआ है। वो हमारे गेंद उसके पीछे मंजीत, लेकिन गलती नहीं करेंगे। वो वापस सेलिब्रेशन देखिए किस तरह से कर रहे हैं विशाल, कह रहे कि आप वापस जाइए सीधे निजामुद्दीन के डगआउट में। जबरदस्त सेलिब्रेशन किया गया इस समय। सौरभ को वापस जाना पड़ेगा निजामुद्दीन के डगआउट में। देखिए आप खिलाड़ी के साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं भाई, होता है क्रिकेट की दुनिया में, ऐसा करना भी चाहिए। अगर कोई भी आदमी आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और अंदाज कुछ अलग हो, उसका सेलिब्रेशन कुछ अजीब तरीका हो तो कर सकते हैं। आपके साथ वो बदतमीजी नहीं कर रहे, सिर्फ सैल्यूट कर रहे हैं कि भाई जा सकते हैं आप, क्योंकि आपका कैच जो है वो मंजीत जी के हाथ में है। आप पहले ही डगआउट में जाइए निजामुद्दीन जी के डगआउट में। नए बल्लेबाज का बता दे भाई, भैरव अब आए हैं सौरभ का स्थान लेने के लिए। भैरव देखना होगा, शरीर से भारी भरकम जरूर है। कट की बात करें तो 84 एम्पायर का इशारा फीट का कट है और वाइड बॉल। तो बढ़ता हुआ स्कोर 58 तक 36 ओवर की प्रगति पे लॉस ऑफ 4 विकेट कसरर। चले धीरे धीरे एक पार को पार किए और ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर समाप्ति के बाद रन बने हैं, सॉरी 5 ओवर समाप्ति के बाद रन बने 58, 4 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा भैरव को क्या करते हैं। जिस तरह से सौरभ बल्लेबाजी कर रहे थे काबिल तारीफ। एक समय ऐसा लग रहा था कि यहाँ के बीपीएल के तमाम दर्शक को वो छा गए थे दिल में, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक, वापस जाना पड़ा बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में और उसका स्थान लेने के लिए भैरव आए हैं। तो देखना पड़ेगा कि उसी तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं या थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फायरिंग की जरूरत है, एकदम 4G के स्पीड नहीं काम करेगा, 6G चलाना पड़ेगा अगर इस मैच में बने रहना है। तो नए गेंदबाज का नाम बता देंगे, मंजीत, शुक्रिया। बल्लेबाजी में काफी अच्छी, वही जगह इससे पहले जो ओवर करके गए विशाल जी, वो भी बल्लेबाजी काफी अच्छी करके गए थे। और जो अभी मंजीत जी आए वो 45 रन पे आउट हो गए थे। लेकिन देखना होगा, और एक कैच भी लाजवाब पकड़े, उसके बाद उसके हाथ में खुद गेंद गए और गेंद गए तो देखना पड़ेगा दीपक क्या करते हैं मंजीत के सामने।
और हल्के हाथों से खेल दिए 1 रन के लिए। और स्ट्राइक पे लाए भैरव को। देखना होगा भैरव काफी हाइट के साथ भारी भरकम शरीर जरूर है और जिस तरह का शरीर है उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत भी है। आपको लगातार कोसी बांध पे देते रहिए दनादन, तभी जाके आप मैच में रहेंगे, नहीं तो फिर ठंड का मौसम जरूर है। और एक मौका जरूर, कैच लपका गया, वापस सीधे बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में जाना पड़ेगा वापस। अब जितने भी खिलाड़ी डगआउट में जा रहे हैं, बाबा का नंबर उसमें डाला हुआ, आप नंबर सेव कर ले और उससे पूछ लीजिएगा कि बीपीएल के रणपट्टी मैदान पे मुझे किस तरह की बल्लेबाजी करना है। आपको वो सुलेशन बताएंगे, चाहे वो 12 रुपए का हो या 11 रुपए का हो, इससे ज्यादा का सुलेशन नहीं बताएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बीपीएल के जो टीम है, खास करके भरगामा कल जा रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे मैच नहीं है। 1 बजे से इस बीपीएल के ग्राउंड पे मैच होगा। 1 बजे से बीपीएल के इस ग्राउंड पे मैच होगा, लेकिन फर्स्ट इनिंग बीपीएल के मकबूल 11 की टीम जो भरगामा जा रही है हमीदिया कप खेलने के लिए, तो तमाम दर्शक से आग्रह और निवेदन है कि आप लोग भी जाकर के जरूर देखें। भरगामा जो फिरोज आलम मेमोरियल कप किया जा रहा है, उसी जगह पे बीपीएल के मकबूल 11 की टीम यहां से जा रही है और 1 बजे से इस जगह बीपीएल के जो खेल होगा वो 1 बजे से खेला जाएगा। तो तमाम दर्शक का अनुरोध है कि आप सुबह से अपना स्थान न ग्रहण करें। 12 बजे के बाद यानी 1 से 1:30 बजे के बीच में मैच स्टार्ट होगा और फर्स्ट इनिंग भरगामा में खेला जाएगा, जो बीपीएल के मकबूल 11 की टीम खेलने जा रही है। तो आप तमाम दर्शक से आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है कि आप भरगामा जरूर जाएं। नए बल्लेबाज का नाम बता दें के साथी खिलाड़ी। ओहो, नेटवर्क देखिए है यहाँ पे नेटवर्क पकड़ाने की जरूरत है मुल्ला जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत देर से छटपटा रहे थे। देखिए नूर आलम जी, आप बोले नेटवर्क पकड़ाना पड़ेगा, ये शायद टावर को ही उखाड़ दिए, तो नेटवर्क पकड़ेगा कहां से? चलिए, अच्छी गेंदबाजी हो रही है कहीं ना कहीं पिपरा खूंट के गेंदबाज के दृष्टिकोण से काफी बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। वही जगह कसरर के जितने भी बल्लेबाज है वो समय देना पसंद नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ठंड जो है उसको सता रही है या पता नहीं ठंड लग गई है, आपको कम से कम समय देना पड़ेगा। हम तो ये कहेंगे कि आप अगर पूरा ओवर खेल लेंगे तो ये लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। 179 रन कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। आपको ओवर की समाप्ति तो समाप्ति के बाद रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। आज की से ज्यादा टीम समझ के सीधे बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में और वही जगह। तो देखिए वही से फिर बहुत विशाल स्टार्ट पर होकर नेटवर्क। हो अच्छी बात, नेटवर्क लाल, शुक्रिया लड्डू लपटी नाम बताने के लिए। चले यहाँ पे नेटवर्क आपको पकड़ाना पड़ेगा, इस मैच में बने रहना है, तो अन्यथा आपको मैच से बाहर हो जाइएगा। और हमें सीनियर कमेंटेटर हिमुल्ला जी बता रहे थे कि आप जीन्स पहन के क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको लोवर और टी शर्ट में क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और वापस सीधे जाएंगे शायद बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में, तो शॉर्ट में विकेट का पतन होता हुआ तो क्या आ रहे हैं, वो वापस जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में नूर आलम जी? देखिए हम तो ये कहेंगे कम से कम आप पूरा ओवर खेल लें। समय जो है ना 1 महीने के बाद पतझड़ का आ रहा है और लग रहा है कि वही पतझड़ जो है कहीं ना कहीं कसरर को छा गई है।
वही नमूना पेश कर रहे हैं। जिस तरह से ऐसा ही हो रहा, आओ सलाम का नारा लगा लिया, ऐसे उम्मीद नहीं थी सर सबको। अगर इस तरह की दौड़ में जाते रहेंगे तो बाबा निजामुद्दीन को कहीं ना कहीं फायदा होगा। अगर मान लीजिए कि 7 पीरियड दौड़ में गई है, अगर 11 रुपए का ही रसीद काटते हैं तो सीधे समझ लीजिए कम से कम 77 रुपए का फायदा हो रहा है। उसमें हमें क्या फायदा मिलेगा? भाई कम से कम 5 तो खिला देंगे बाबा। 5 खिला दीजिए, बाबा खिला देगा। जरूर, चलिए शुक्रिया। नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे। सुरेश, रमेश, देखिए रमेश वर्तमान में बरसाम पंचायत का मुखिया है, अनुराग रमेश नाम के बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया। आज 9 बॉल, एम्पायर के सर 9 आज जो भी खिलाड़ी हैट्रिक 6 लगाएंगे हमारे बरसात पंचायत के समिति मयूद्दीन जी के द्वारा 101 रुपए का नगद पुरस्कार और फ्री हिट का मौका। फ्री हिट रमेश के कांटों पे। ओहो, अच्छी गेंद। और चले अच्छी गेंदबाजी कर रहे, फ्री हिट का मौका था लेकिन इसका कोई खास फायदा था भाई रमेश। चले धीरे धीरे एम्पायर को पार किया। कसरत वाले वाकई बजर की तरह कर रहे हैं। तो 8वां विकेट का पतन होता हुआ और यहाँ पे प्रचार आ रहे, धक्का-धक फोन आ रहे हैं मुझे कि भिलाई के जो ठेकेदार है उमेश जी के तरफ से वो 551 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं हैट्रिक छक्का लगाने वाले को। क्या कहेंगे इसके बारे में नूरालम जी? देखिए हम तो ये कहेंगे, ऐसा लग रहा है ठेकेदार को पैसा निकालना नहीं है। अब जो टीम की बल्लेबाज बार बार गिर रहे हैं उसको आप इनाम दे रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि उमेश ठेकेदार जो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं कि आप अनाउंस कीजिए, भिलाई टोकना टोल है शायद उसी जगह का उमेश ठेकेदार है, वो 551 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उमेश जी को चाहिए कि वैसे बल्लेबाज को दीजिए जो मारने में सक्षम हो। देखिए आपको जो आप पहले इनाम देना चाहिए, जिस समय 16 बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय आपको इनाम देना चाहिए। और दर्शक से अनुरोध है कि कल का मुकाबला देखना न भूले। बरहारा वर्सेस डुमरा के बीच एक बेहतरीन मुकाबला कल दिन के 1 बजे से बरहारा वर्सेस डुमरा। अगर नहीं सुने तो फिर सुनिए, बरहारा वर्सेस डुमरा के बीच दिन के 1 बजे से बीपीएल के इस रन प्रति मैदान पे खेला जाएगा। और सुबह जो फर्स्ट इनिंग है वो बीपीएल के मकबूल 11 की टीम भरगामा जा रही है खेलने। आप तमाम दर्शक जरूर भरगामा जाए और मैच का आनंद लें। देखिए देखते ही देखते 6 लगा दिया। क्या लगता है हैट्रिक छक्का लगा के उमेश ठेकेदार जी के जेब से 551 रुपए निकाल पाएंगे और वही जगह हमारे बरसात पंचायत के समिति मयूद्दीन जी के द्वारा 101 रुपए निकाल पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए अगर बल्लेबाज को थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि मैं निकाल सकता हूं तो भाई प्रयास करे। अगर मैच नहीं निकाल रहे तो 501 रुपए निकाले। वो प्रयास जरूर किए थे लेकिन चकमा जरूर खाए बल्लेबाज। स्कूलर साहब वही जगह बता देंगे। बल्लेबाज का नाम बताया भाई। दोनों बल्लेबाज का नाम बता देंगे। अच्छी गेंद। चंदन और मनोहर। देखना होगा अपनी टीम में चंदन लगा पाते हैं कि नहीं। और स्कोर हो चुका है 67 रन हुए और खेल दिए लेकिन स्क्वायर बॉडी की तरफ क्या दिया स्क्वायर बॉडी के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका। और इस चौके के बाद से इनका टोटल स्कोर 71 रन। 71 71 विकेट 8 विकेट हो चुके हैं। अभी भी जीत के लिए 109 रन 8 या 8 की जरूरत। 108 रन चाहिए। एक औपचारिकता ही बाकी है इस मैच में। बस दर्शक जो है ठंड का मजा ले रहे हैं और बेहतरीन से बेहतरीन गरम अगर चाउमीन या बर्गर या मोमोज खाना हो तो दिलीप एंड चाउमीन भंडार के पास जाइए और गरम से बचना हो तो जरूर गरम चाउमीन खाइए।
क्योंकि ठंड काफी है। ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति। 8 ओवर समाप्ति के बाद रन बने 72, 8 विकेट के नुकसान पर। देखिए और कल का मुकाबला देखना न भूले, बरहारा वर्सेस डुमरा के बीच जो महामुकाबला होगा दिन के 1 बजे से। तो दर्शक आप ये बात को ध्यान रखें या डायरी कलम में लिख लें, इसलिए कि बहुत सारे दर्शक ऐसा होता है कि वो 10 बजे ही अपना स्थान ले लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए बार बार आपको ये सूचना दिया जा रहा है कि आप जब भी आज कल जो आएंगे ग्राउंड पे तो 12 बजे के बाद ही आए तो सेफ रहेंगे। ठंड का भी मौसम है और अगर ज्यादा आनंद लेना हो तो भरगामा जाइए। बीपीएल के मकबूल 11 की टीम भरगामा में जा रही है खेलने, तो इसीलिए ये चीज को भी ध्यान रखें। 9 से 12 बजे तक। देखिए यहाँ पे 35 गेंदों में 108 रन किया जा सकता है। क्या लगता है मुल्ला भाई, ये रन बन सकता है क्या? देखिए इससे पहले मैं बोल दिया था कि एक औपचारिकता ही बाकी है और मुश्किल, ये नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। एक औपचारिकता हवा में गए। काफी प्रयास, लेकिन प्रयास में आधा मार्क कट गए और आधा गए सीधे बैटर के खाते में। तो अभी भी सुरक्षित चंदन मनोहर धीरे धीरे जो है, और इस बार गेंद गई सीधे। और भाई कैच तो लीजिए, कम से कम सजाउल हसन के जेब से पैसा भी तो खर्च कीजिए। आप लोग कैच क्यों नहीं लेते हैं? ठंड में ऐसा लग रहा है कि चद्दर ओढ़ रहे। इजी कैच है, लीजिए। एक हाथ से प्रयास कीजिए, 50 रुपए का इनाम है और 2 हाथ से 10 रुपए। अगर ठंड में अगर आप गोली की रफ्तार में गए दिया सीधे बॉडी लाइन के बाहर। मुल्ला जी देखते ही देखते हैट्रिक का करार दिए। क्या लगता है अगर हैट्रिक 6 लगाएंगे तो सीधे उमेश ठेकेदार के द्वारा 501 रुपए का नगद पुरस्कार और हमारे बरसात पंचायत के समिति महीउद्दीन जी के द्वारा 101 रुपए का नगद पुरस्कार। क्या लगता है ले पाएगा? जरूर चाहिए बल्लेबाज को कि कम से कम प्रयास करे, क्योंकि आपके पास मौका है। लगाता हुआ हैट्रिक। अब तैयार रहे और 9 गेंद भी। 9 बॉल। उमेश ठेकेदार आप मंच पे आ जाइए। उमेश ठेकेदार अगर आवाज को सुन रहे हैं तो आप जरूर मंच पे आएंगे। हैट्रिक छक्का लगा चुका है साथी खिलाड़ी। अमोद जी तो कैप्टन है इसका, पिपरा खुंड का। अमोद जी उमेश ठेकेदार अगर आवाज को सुन रहे हैं तो आप जरूर भेज दें, या तो पैसा भेज दीजिए या तो फिर आप खुद आ जाइए। देखिए फिर से 9 बॉल। एम्पायर के साथ क्या कहेंगे? 9 पे 9 दे रहे इस समय। और खरीद का मौका है। शानदार बैटिंग कर, 3 हैट्रिक 6 लगा के बल्लेबाजी कर रहे हैं। चले विशाल को खबर ली इस ओवर में। अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति। बताएंगे इस ओवर कितना रन बने? 9 ओवर समाप्ति के बाद रन बने 95। 30 गेंदों में 84 रन किया जा सकता है। क्या लगता है मुल्ला जी, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है क्या रन बन सकता है? लेकिन जब सोच ये है कि उनके पीछे बल्लेबाज नहीं है, 8 विकेट आउट हो चुका है। देखिए कोशिश करना चाहिए। अगर आप कोशिश करते हैं तो कुछ भी होना संभव है, इसलिए कोशिश अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो बल्लेबाज को चाहिए कि जिस तरह से आप हैट्रिक लगा रहे, अब आपको लगाना है 6 बॉल पे 6 बाउंड्री। चले बॉलर ने बता दें
राजा। तो शुक्रिया नाम बताने के लिए। देखिए नूर आलम जी, जो उमेश ठेकेदार जो वादा किए थे 501 रुपए का, वो बिल्कुल वो सुन रहे थे। और हैट्रिक के बाद जो है वो अपने जेब से जो ठंड में निकलने में थोड़ा देरी लगता है, मैं उसको कॉल किए और फौरन वो पैसा कमेटी बॉक्स में आ रहा है। धीरे धीरे चल के आ रहा है। शायद कोई बच्चा को भेज दिया है। तो क्या फिर से इनाम रखा है हैट्रिक पे? बिल्कुल फिर से है। चलिए लीजिए भाई, इनाम लगाते जाइए, लेते जाइए। बीपीएल के इस ग्राउंड पे एक मौका जरूर दिया जाता है और एक मौका जरूर है, लेकिन प्रयास नहीं किए फील्डर। थैंक यू। चले और डिसाइड के तो हुआ और दिल पे लगा, चोटा लगा, निकाल दिया 500 का नोट। उमेश क्या कहेंगे आप हबीबुल्लाह जी? हर आदमी को चोट नहीं लगता है ठंड में, क्योंकि इतना कपड़ा पहने रखा है कि ठंड कहां से लगेगा। हवा में गया एक बार, उसके पीछे खिलाड़ी मंचे वो फंसाना पड़ेगा हैट्रिक लगाने के बाद। लेकिन देखिए राम जो है कमेटी बॉक्स में जरूर मौजूद है। मैच खत्म होने के बाद आपको बुलाया जाएगा। खास आपका चंदन नाम हो तो हाथ उठाएंगे। गोलू है जी, नोट कीजिए हैट्रिक। देखिए कहीं ना कहीं वो आज का अपना दिहाड़ी गोलू जी जो है वो निकाल लिए। दिहाड़ी जो होता आजकल में वो 400 से 500 होता, लेकिन उसका जो अभी इनाम मिलेगा वो 600 रुपए मिलेंगे। और नए बल्लेबाज का नाम बता देंगे साथी खिलाड़ी। जो नए बल्लेबाज गए उसका नाम है गोलू, और जो आउट हो गए उसका नाम क्या भाई? मनोहर। देखिए अब क्लियर हुआ। चलो देखिए जो भी खिलाड़ी हैट्रिक 6 लगाएंगे उमेश ठेकेदार के द्वारा भिलाई टोला। अब जो है ओम ठेकेदार के तरफ से आया है 501 रुपए का इनाम। क्या ठेकेदार ठेकेदार कहीं ना कहीं चल रहा है पार्टी में, कंपटीशन चल रहा है इस समय एकदम बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ पे चाहिए जो नए बल्लेबाज गए हैं उनको चाहिए कि हैट्रिक लगाए। और ओम ठेकेदार भिलाई टोला का वो भी है और उमेश ठेकेदार वो भी भिलाई टोले से है। तो कहीं ना कहीं दोनों ठेकेदार जो है पैसा लुटाना चाह रहे हैं करोड़ पर। हमें तो नहीं लग रहा जो अब हैट्रिक 6 लगेगा। क्या आपको अनुमान बताइए? सोच तो ये रहा है कि जो पिपरा खूंट के जितने भी बल्लेबाज है वो सोच ये रहे कि भाई हम लोग के टाइम में क्यों नहीं इनाम दिया गया। बिल्कुल उसका बैट में यही चलता होगा, लेकिन ये नहीं उसको पता है कि जो टीम हार रही है कम से कम ये पैसा जो वो अपने गांव आसानी से चले जाएगा खाते पीते नाश्ता वगैरह करते हैं जी। तो इसके लिए उसको गिफ्ट में दिया जा रहा है। और यहाँ पे आप एक तोहफा तो ये है कि आप मैच भी जीत रहे हैं, साथ में आपको एक मौका है कि फिर पीपीएल में खेलने का मौका मिलेगा। तो डबल तोहफा आपको है। लेकिन इसके बाद जो कसरर के जो बैटर है, जो कसरर के टीम है वो दोबारा नहीं आएंगे, इसीलिए उसे गिफ्ट दिया जा रहा है। और ठेकेदार का तारीफ करना होगा बीपीएल के तमाम कमेटी के तरफ से। उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस बेहतरीन मुकाबले में अपना योगदान दिए ऑफर के माध्यम से कि भाई हैट्रिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी को 501 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। और अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी के द्वारा। इसी तरह से जो भी ठेकेदार है बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए भाई। बढ़ चढ़ के खिलाड़ी को जो हौसला है उसको कम से कम आप लोग मनोबल को बढ़ाते रहिए। इसी तरह से इनाम जो है देते रहिए। हर बार के मैच में इसी तरह से ठेकेदार जितने भी ठेकेदार और जितने भी ठेकेदार हैं खुल करके हिस्सा लीजिए, ताकि जो मेहमान टीम आते हैं उनको कहीं ना कहीं आप हौसला दीजिए। इसी तरह से कि आप छक्का लगाइए, विकेट गिराइए और इनाम पाइए। और बेहतरीन वही नमूना वही कारनामा पेश कर रहे हैं यहाँ पे ओम ठेकेदार और उमेश ठेकेदार के द्वारा। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया गया सीधे बाबा कुट्टी में 4 रनों के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर नए बल्लेबाज चंदन के द्वारा। और
टीम का टोटल स्कोर 102 रन। अभी भी जीत के लिए 76 से 77 रनों की जरूरत, लेकिन धीरे धीरे जो है नैया जो है डूबती हुई कसरर के टीम क्योंकि अंतिम जोड़ी मैदान में है और हवा में गेंद जा रही है सीधे दिलीप चौमिन के 6 रन। दुकान के ऊपर से 6 रनों के लिए। ऐसा लग रहा है कि ठंड गेंद को भी लग गई है चौमिन खाने के लिए। सीधे दिलीप के दुकान के ऊपर से गेंद को भेजा दिए चंदन। अंतिम जोड़ी थे, हवा में गेंद और खराब फील्डिंग। देखिए कम से कम पूरा ओवर खेल लिया दोनों बल्लेबाजों, पूरा यही राय है। अरे दर्शक बता रहे हैं कि जिस तरह से चंदन बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि मात्र चाहिए तो 8 से 9 छक्का अगर लगाते हैं, क्योंकि विकल्प इसके पास ये है कि ओवर अभी भी सेफ है। 18 से 20 गेंद इसके पास है और कम से कम 10 से 12 छक्का लगाते हैं तो इस मैच पूरी तरह से पकड़ बना लेगा। अफसोस इतना ही है कि विकेट इसके पास नहीं है, तो प्रयास करना चाहिए चंदन को। तब तक सांस न तोड़िए जब तक आपके हाथ में बल्ला हो, संघर्ष करते रहिए। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर समाप्त हुए हैं और टीम का टोटल स्कोर हुए हैं अब तक के 108 रन। देखिए 18 गेंदों में 71 रन की आवश्यकता है। 18 गेंदों में 71 रन की आवश्यकता। आप संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है, लड़ते रहिए अंतिम दम तक। चलो संतोष, देखिए यहाँ पे इस समय एच लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको 6 के स्पीड में रन बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप मैच में बने रहेंगे। और हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो हमारे बरसात पंचायत की समिति के द्वारा 101 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। एम्पायर के इशारा नो। एम्पायर साहब डिसीजन ले लीजिए, आउट है, क्लियर है, वापस जाना पड़ेगा आपको। और ये मैच क्लियर। और एम्पायर साहब बॉल ले लेंगे तो एक शानदार जीत प्राप्त किए पिपरा खोंड के टीम। इस जीत की बधाई हो तमाम दर्शकों के तरफ से। तो कितना रन से जीते बतला दे काफी बड़ी जीत कहेंगे। पिपरा खोट के तमाम खिलाड़ी खुश है। वही जगह मनोहर जी आप जरूर हमारे कमेटी बॉक्स में आएंगे और अमोद जी एम्पायर से नो डिस्कस करें, आप कमेटी बॉक्स में आ जाएंगे। एम्पायर से नो डिस्कस, एम्पायर का फैसला आपको मानना ही होगा। एम्पायर से नो डिस्कस कीजिए, आप कमेटी बॉक्स में आ जाइए। आप तो दोनों ही टीम के कैप्टन हमारे कमेटी बॉक्स में आ जाएंगे। एम्पायर साहब बॉल लिए कि नहीं? हेलो, तो हरिओम जी जो कसरर के कैप्टन है वो हमारे कमेटी बॉक्स में आएंगे 1 मिनट के लिए। और मोबाइल पकड़ना रहा हूँ, लियो फोटो। पिपरा खुंड के